नज़र सीधी है तो हर राह सहेली है। नज़र सीधी है तो हर राह सहेली है, नज़र टेढ़ी है तो हर कदम पहेली है। नज़र टेढ़ी है तो हर कदम पहेली है, निर्मल नज़र से निकलती है अमृत की धारा। निर्मल नज़र से निकलती है अमृत की धारा, नज़र मैली है तो हर चीज़ विषैली है। नज़र मैली है तो हर चीज़ विषैली है। अक्सर आपने सुना होगा, एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है। जब किसी इंसान को किसी में अच्छाई दिखती है तो वो अच्छाई सबसे पहले खुद में प्रकट होती है, बाद में सामने वाले में दिखती है। तो हमेशा अच्छाई देखने का प्रयास करना, कभी बुराई देखने का प्रयास मत करना। अच्छाई देखने जाओगे तो हजारों अच्छाइयाँ अपने रिश्तों में मिल जाएगी, अपने परिवार में मिल जाएगी, अपने समाज में मिल जाएगी, हजारों अच्छाइयाँ। लेकिन अगर बुराई ढूंढने जाओगे तो एक अच्छाई भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि नज़र टेढ़ी है तो हर राह टेढ़ी नज़र आएगी, कुछ भी सीधा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलो किनारे बदल जाएंगे, सितारे बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। अब नज़रें बदलेंगे तो ही नज़ारे बदलेंगे, किश्ती बदलेंगे तो ही किनारे बदलेंगे। हमारा धर्म गुणों की चाहत करने वालों का धर्म है, व्यक्ति पूजा का नहीं है, गुणों की पूजा करने के लिए बात की गई है। इस धर्म में हमें इंसान के गुणों की पूजा करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख होता है, दुख होता है, धूप होती है, छांव होती है, दिन होता है, रात होती है, और जोड़े मिलाइए आप, हर सिक्के के दो दो पहलू हैं। सर्दी है तो गर्मी है, याद करो कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। उस एक ही पहलू को क्यों देखते हो? कभी दूसरे पहलू पर नज़र डालोगे तो बड़ा सुकून मिलेगा। केवल दुख को ही देखते रहोगे तो दर्द मिलेगा। कभी सुख को भी देखना तो आनंद मिलेगा। जब सुख को देखोगे तो आनंद मिलता है। पानी का गुण होता है प्यास बुझाना, है ना? लेकिन फिर पानी चाहे वो कुएं का हो, नल का हो, या फिर तालाब का हो, झील का हो, उसका गुण है। पानी अपना गुण कभी नहीं खोता है, शीतलता का गुण। लेकिन वो बात अलग है, कभी पानी किसी नाले में जाकर के मिल जाए, वो नाले का बन जाता है। हाँ, वो पानी किसी ऐसे दुर्गंध युक्त जगह पे चला जाए तो दुर्गंध युक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शीतलता अपनी नहीं खोता है, वो अपना मूल गुण नहीं खोता है। लेकिन इंसान अपनी अच्छाई का मूल गुण खो देता है। इंसान के अंदर अच्छाइयों का भंडार है, इतना भंडार है कि जब प्रकृति की कोई भी चीज़ें अपना मूल गुण नहीं छोड़ती हैं, वृक्ष उदारता नहीं छोड़ते हैं, वृक्ष देना नहीं छोड़ते हैं, ना छांव देना छोड़ते हैं, ना फल देना छोड़ते हैं, नदी पानी देना नहीं छोड़ती है, तालाब है सूरज रोशनी देना नहीं छोड़ता है, चांदनी देना नहीं छोड़ता है। प्रकृति की कोई भी चीज़ कुछ भी देना नहीं छोड़ती है। लेकिन इंसान के अंदर जो सद्गुण होता है वो अपनी बुराइयों में तब्दील कर लेता है और बड़ी आसानी से बुरा हो जाता है। मैं तो आपको कहती हूँ कि इस दुनिया में गुणों की क्या कमी है, जो गुणों को छोड़ करके बुराइयों की ओर हम तब्दील हो रहे हैं, जो बुराइयों को हम अपना रहे हैं। इस दुनिया में महावीर जैसे महापुरुष हुए, राम जैसे त्यागी मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष हुए, श्री कृष्ण जैसे कर्मवीर महापुरुष हुए, तो हमें इतने महापुरुषों का हमारे सामने पूरा इतिहास भरा पड़ा है, फिर हम क्यों नेगेटिव चीज़ों को ही देखते हैं? क्यों हम दुनिया के कंस के जीवन को ही देख रहे हैं, रावण के जीवन को ही देख रहे हैं, इसके अपोजिट लोगों को क्यों देख रहे हैं? कभी इसके एक तरफ के लोगों को देखना तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। फिर सोचेंगे, हम कहते हैं हम ही क्यों सहन करें, हम ही क्यों सहन करें, हमारे मन में बहुत बार आता है। लेकिन सोचना कि महापुरुष क्या उनके अंदर भी समझ थी, उन्होंने क्यों सहन किया, उन्होंने क्यों अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ प्रकट की। एक फूल खुशबू देता है, उसको पीसा जाता है तो भी वो
अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता है। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर दर्द आता है, तकलीफ़ आती है, कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो इंसान बहुत जल्दी अपने सद्गुणों को छोड़ देता है। क्यों? हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि इतना जब भी हमारे जीवन में कोई दर्द आए, कोई परेशानी आए, तो एक पॉजिटिव नज़रिया सामने लेकर के आना, तो वो परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, अपने आप खो जाएगी। एक घटना मुझे बड़ी प्यारी लगती है पॉजिटिव नज़रिया रखने के लिए। संत एकनाथ के भीतर में गुण दृष्टि गजब की थी। हमें वैसी ही गुण दृष्टि, ऐसा ही पॉजिटिव नज़रिया हमारे जीवन में लेकर के आना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि बचपन में जो बुराइयां आ गई हैं तो उन्हें टाल दो। बचपन में जो बुराइयां आ गई हैं उन्हें टाल दो। यौवन में जो लड़ाइयां आ गई हैं उन्हें टाल दो। यौवन में जो लड़ाइयां आ गई हैं उन्हें टाल दो। लिखित वक्तव्य ही बदलना कठिन हो जाता है। लिखित वक्तव्य को बदलना कठिन हो जाता है। अच्छी बात तो यह है कि शुरू से ही अच्छाइयों की आदत डाल लो। अच्छी बात तो यही है कि शुरू से ही अच्छाइयों की आदत डाल लो। जो अच्छा है वह सदैव अच्छा ही रहेगा। अच्छी चीज़ कभी बुरी नहीं होती। फूल खुशबू देता है तो खुशबू ही देगा, वो बदबू देता नहीं है। दुनिया की ओर ध्यान मत दो। संसार तो कुछ भी कहेगा, तुम्हारे अंदर लाख बुराइयां निकाल देगा, लेकिन तुम अच्छे हो ना तो और अच्छाइयां प्रकट करो, बुरे मत बन जाओ। उसने बुरा कह ही दिया ना तो बुरे बन जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब मान ही लिया ना बुरा तो ठीक है, बुरे बनते हैं। नहीं भाई, हमारी सोच अच्छी है, हमें अच्छा ही देखना है, हमें अच्छा ही बनना है। किसी के अंदर भी कोई भी अगर अच्छाई है तो हमें बहुत जल्दी उसकी तारीफ़ करनी है। देखो, तारीफ़ कर कर के सारे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ पीठ पीछे दुश्मन की भी बुराई मत करो, क्योंकि पीठ भी सुनती है इंसान की। पीठ पीछे भी बुराई मत करो। पीठ पीछे भी उसके अंदर कोई तो सद्गुण होगा, वो सद्गुण भी बोल दो, तो ताकि वो सद्गुण भी वो वाइब्रेशन उसके पास जाए, वो अपने आप उसको लगे कि ये बंदा कितना गुणों की चाहत रखता है, इस बंदे में कितने सद्गुण है, यानी कि ये दुश्मन की भी अच्छाई देखता है। आपको पता है महाराज श्री कृष्ण का तारीफ देवलोक में हुई और एक देवता आ गया। उनकी तारीफ हुई थी कि इस धरती पे एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत ज़्यादा महान है कि उसके अंदर कितने भी दुर्गुण वाला व्यक्ति उसके पास चला जाए, कितना भी बुरा व्यक्ति उसके पास चला जाए, लेकिन वो व्यक्ति उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेता है। वो पहुंच गया और पहुंचा तो हैरान, एक यात्रा जा रही थी महाराज श्री कृष्ण की और इतनी भयानक बदबू फैला दी, इतनी भयानक बदबू फैला दी। एक सड़ी कुतिया जिसके अंदर बहुत टाइम से मरी हुई और जिसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, तो सारे के सारे नगरवासी मुंह को ढक ढक के वहाँ से जा रहे थे। और श्री कृष्ण ने दूर से उतरे, देखा, उसके पास आए, उन्होंने देखा उस कुतिया के दांत बड़े खूबसूरत और एकदम वाइट लग रहे थे। काली कुतिया थी तो श्री कृष्ण ने उसकी भी तारीफ कर दी। उसने कहा वाह गजब है, इसके दांतों की पंक्तिबद्धता, इसके दांतों का इतनी सुंदरता, एकदम मोतियों से जड़ित दांत है, गजब है इसके दांत। उसके अंदर बुराई नहीं देखी, सब नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके दांतों की तारीफ की। मैं चाहती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में भी किसी की तारीफ करो तो मैं कहूँगी कि आप सचमुच एक लेवल पे जाने के हकदार हो। ऐसी ताकत है आपके पास कि ऐसी स्थिति में भी आप कुछ कर सकते हो। जब आपके सामने बुराई आए उस समय भी आप अच्छाई ढूंढ लो, कुछ अच्छा बोल दो। संत एकनाथ के जीवन का एक घटना मुझे बड़ा प्रभावित करती है जो मैं आपको बता रही हूँ। संत एकनाथ के जीवन में एक नियम था कि वो प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे, उसके बाद पूजा पाठ आराधना साधना करते थे। तो संत एकनाथ की चर्चा बहुत दूर दूर तक है। वो बहुत महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और एक विरोधी व्यक्ति ने, जो उनसे जलता था, सड़ता था, चिढ़ता था, उन्होंने देखा कि आज तो इसकी पूजा में मुझे विघ्न डालना है, तो आया और पान की पीक उसके मुंह पे थूक दी। संत एकनाथ जैसे ही थूकी, सोचा होगा अभी क्रोध करेंगे, अभी चिल्लाएंगे, अभी चीखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो दोबारा गंगा में गए और फिर धो कर के आ गए। जैसे ही वो गंगा से बाहर निकले फिर थूक दी,
फिर वो दोबारा गंगा में गए, फिर नहा करके आ गए, फिर थूक दी, फिर थूक दी। ऐसे करते करते वो विरोधी व्यक्ति ने 100 बार, मुंह खुलता है बोलते वक्त, 100 बार थूका। वो पान की पीक 100 बार थूकी, लेकिन संत एकनाथ इतना भी डिस्टर्ब नहीं हुए, कुछ भी नहीं बोले, और वो व्यक्ति चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के कहने लगा, मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, मैंने आपको बहुत दुखी किया, मैंने सोचा कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको क्रोध आएगा, लेकिन आप किस मिट्टी के बने हो, आपको तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, आपको इतना दुखी किया, इतना डिस्टर्ब किया, आपकी पूजा में विघन डाला और आप आराम से हो। तो संत एकनाथ ने पता है क्या बोला? संत एकनाथ ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं तो तुम्हारा उपकार मानता हूँ। एकदम से उसकी तो आंखें, उस विद्रोही की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई, हैरान हो गया, क्या मेरा उपकार मानते हो, पर क्यों? बोला कि तुमने ही तो 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मुझे दिया, मैं 100 बार गंगा का स्नान कर पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर रोज तो एक ही बार करता था, ये सौभाग्य, ये फल किसको जाता है? तुम्हें ही जाता है ना। वे बुराइयों में से भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते थे। ऐसे महान पुरुष हुए हैं इस धरती पर, तभी उनका कुछ लेवल हुआ है। तो हमें भी इन महापुरुषों से कुछ सीख लेनी चाहिए। हम कुछ ऐसा ही करें कि बुराइयां तो पग पग पे खड़ी हैं, हर कदम पर बुराई है, लेकिन खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है। हमें हर कदम पर अच्छाई ढूंढनी है। देखिए, सागर में कंकर भी है, पत्थर भी है, सीप भी है, मोती भी है और हीरे भी हैं। सागर में सब कुछ है, लेकिन अब आपको मोती चुनने हैं या कंकर चुनने हैं या सीपों का भार चुनना है या फिर आपको हीरे चुनने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छाइयाँ देखोगे तो हल्के बन कर के जियोगे, और अगर बुराइयाँ देखोगे तो बोझिल 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 होते चले जाओगे। तो यही कहती हूँ कि नज़र सीधी है तो हर राह सहेली है, हर राह सीधी नज़र आती है, और नज़र टेढ़ी है तो हर कदम पहेली है। तो इस बात का ध्यान रखना, खूबसूरती देखने वालों की नज़रों में होती है। तो आपके भीतर में कुछ अच्छाइयाँ हो और सामने वाले के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हो, तो सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढते जाओ, ज़िंदगी में सारे दोस्त बनते जाएंगे, तारीफ़ करते जाओ, सद्गुणों को निहारते जाओ, आपके अंदर उनके सबके सद्गुण आते चले जाएंगे। जितना सद्गुणों का चिंतन करोगे, जैसा चिंतन करोगे वैसे हो जाओगे। किसी की बुराई का चिंतन करोगे, बुराई को ही देखोगे तो बुरे हो जाओगे। किसी की अच्छाई का चिंतन करो, उसमें ये अच्छाई है, मुझे भी अच्छाई अपने जीवन में प्रकट करनी है, तो आपके भीतर में भी वो अच्छाइयाँ प्रकट होती चली जाएंगी। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।